जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 2024 तक दरभंगा रेल स्टेशन की जो रूप होगी, जो कायाकल्प होगी, वो महानगर में जो रेलवे स्टेशन उससे भी अच्छी होगी। आज जो दरभंगा शहर में माननीय रेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी आए थे। उन्होंने उनके साथ TRM जो है सीतामढ़ी की उनकी एक टेक्निकल टीम थी, केंद्रीय टीम भी थी। 2024 तक जो ज़मीनें हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन की, उसे मल्टीप्लेक्स मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा। वहाँ व्यवसायिक होंगे और उसी बिल्डिंग में जो रेलवे के कर्मचारी उनको भी रखने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, हम इसका दूसरा पार्ट चलाएंगे जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राधा मोहन सिंह जी ने अपने उस प्रश्न का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ओवैसी जी हैं AIMIM के अध्यक्ष, वो एक वायरस है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वायरसों की वैक्सीन भी तैयार कर लिया। तो आइए सुनते हैं श्री राधा मोहन सिंह ने इन प्रश्नों का किस तरीके से जवाब दिया और किस तरीके से दरभंगा का ये शानदार रेलवे स्टेशन किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा। सर, आज दरभंगा रेलवे स्टेशन का जो आपने दौरा किए हैं, सर क्या मकसद है? आज पूरी टीम भी आप लेके आए हैं केंद्रीय रेलवे बोर्ड की। ये 2021 की जुलाई महीने में भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो मिथिला किसान है दरभंगा, जो यहाँ रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ के सांसद और विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि इसको विकसित किया जाए। तो रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को रेल लैंड विकास अधिकरण को सुपुर्द किया, तो इसको विकसित किया। तो मैं आज उनके दिल्ली से सभी अधिकारियों को लाया था और आज जो यहाँ बात सामने आई है, ये लगभग 16 एकड़ जमीन में तो आवासीय परिसर है और लगभग 40 एकड़ ये रेलवे का ये परिसर है। तो हमारे अधिकारी आए हैं और 4 महीना के अंदर इसका मैप तैयार करेंगे और उस मैप, अभी तो इस रेलवे स्टेशन पर एक नया प्लेटफार्म और बैक में पीछे गेट निर्माण का काम हो रहा है। भविष्य में 2065 तक यात्रियों की क्या अनुमानित संख्या होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी इसके विकास की योजना बनाएंगे और उस योजना के तहत इसमें प्रवेश द्वार भी 2 से 4 बनेंगे, पीछे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे और जितने पुराने बिल्डिंग है उसको तोड़कर मल्टी स्टोरेज अधिकारी कर्मचारियों के भवन बनेंगे और शेष भूमि को यात्री सुविधा और व्यावसायिक दृष्टि से उसमें निर्माण किया जाएगा। और ओवर ब्रिज के अलावे एक बीच में भी एक ऐसा निर्माण किया जाएगा कि जो यात्री ऊपर पे खड़ा होकर थोड़ी देर अपने ट्रेन प्रतीक्षा कर सकता हो। तो मिला जुलाकर 2024 तक ये जो दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इस प्रकार से विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा कि आपको दिखाई देगा कि निश्चित रूप से ये मोदी सरकार ने कुछ किया है। ऐसे भी जहाँ तक मिथिला का सवाल है, दरभंगा का सवाल है, अभी अटल जी न होते तो हम मिथिला के लोग 4 लेन की सड़क नहीं देखते, मोदी जी नहीं होते तो फिर एम्स जो भविष्य में हम देखने वाले हैं वो नहीं देखते। और 2024 में भी जो रेलवे का भव्य विकास यहाँ का दिखाई देगा कि मोदी जी के कारण होगा। तो कुल मिला जुलाकर मिथिला भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का प्राथमिकता में है विकास के दृष्टिकोण से। ये हवाई अड्डा भी यदि मोदी न होते तो हम मिथिला के लोग हवाई अड्डा भी नहीं देखते। तो मैं मिथिला की ओर से, अपनी ओर से, अपने सारे नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मिथिला के विकास के लिए, रेल के विकास के लिए जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, ये सब काफ़ी सराहनीय है। और जन जन आज मिथिलावासी प्रधानमंत्री जी का, अटल जी हो या मोदी जी हो, एक प्रकार से उनके ऋणी हो। जोगी के रहते देश में काम नहीं कर सकता, देश में उसको सफलता नहीं दे सकता। सर, पुराने खासकर जो पुल है उत्तर बिहार के रेलवे की,
वो काफ़ी हद तक डैमेज है, और बाढ़ के समय ऐसा होता है कि कुछ भी टच होता है तो उसे बंद करके फिर लोगों की समस्या बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि 7 साल पहले रेल का जो बजट होता था, ये सिर्फ होता था ट्रेन कहाँ रुकेगी, कहाँ ठहराव होगा। इन पिछले 7 वर्षों के अंदर जो इसका बजट बढ़ा है और रेल के पटरियों का, यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, तो इस 70 वर्षों के अंदर हम तो घोषणा करते रहे इस सुदृढ़ीकरण पर और यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण और यात्री सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान का जनजन अब इस बात को मानता है कि मोदी के आने के बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूती की दिशा में काम प्रारंभ हुआ है और यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी हुई। सर, एक मुख्य प्रश्न है हमारा दरभंगा स्टेशन, खास तौर पर गेटें हैं लेकिन चारों तरफ से खुले हैं, सुरक्षा के नज़र से इसे हमेशा कमजोर पाया गया। आपने नहीं सुना है अभी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये सौंपा गया है और हमारे सारे दिल्ली से अधिकारी आए हैं। 2024 आपके यहाँ से देखेंगे कि क्या दृश्य होगा। ये लोग वैसी है ये चीना का दूसरा ये वो देश को निश्चित रूप से विभाजन के कगार पर ले जाना है, लेकिन आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार के जो वायरस देश में पैदा होंगे उसके लिए मोदी ने हर प्रकार के वायरस का टीका तैयार कर लिया है। अब भारत का पुनः विभाजन नहीं हो सकता। तो सर यूपी में योगी जी वैसी के ही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, संगठन बताया, आरएसएस को प्रतिष्ठित संगठन बताया मुस्लिम धर्म में, प्रतिष्ठित जी। मोहन भागवत के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये ऐसा है संगठन है जो देश के मजबूती के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की समृद्धि के लिए काम करता है। और इसका एक एक जो स्वयंसेवक है उसका जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भारत माता को परम वैभव की ज्योति प्रदान। लालू यादव से कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव के साथ नोट बांटते हुए नजर आए चुनाव पे बिहार में विधान सभा का और नोट बांटते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। नई बात तो नहीं, आरजेडी जब से इस राज्य में इसी प्रकार के सारे काम चलते रहते हैं, इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। रामविलास जी के बर्थडे पर प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही है, इसकी क्या क्या है? रामविलास जी इस देश के नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, सबसे लंबा संसदीय जीवन था, उनके प्रति श्रद्धा करना ये हम सबका कर्तव्य है। आप लोग भी जाएंगे बर्थडे पर? हम सबका कर्तव्य है कि उनके प्रति श्रद्धा करें। GSM सुपर मोबाइल गैलरी, मोबाइल रिपेयरिंग में भी सुपर। दरभंगा लालबाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास तमाम रिपेयरिंग की नई टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ तमाम मोबाइल के ऑल एक्सेसरीज प्रीमियम क्वालिटी की स्प्रे एंड पार्ट के साथ दरभंगा लालबाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास।